बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास LSA टाइप्स। पहले हम ये जान लें कि LSAs हैं ये हमारे पास है क्या। जो LSAs है ये हमारे पास स्टैंड्स फॉर है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें LSA को, जो LSA जो है ये सिंपल वर्ड्स में हमारे पास राउट्स हैं। क्या है ये? हमारे पास सिंपल फॉर्म में एक टाइप ऑफ हमारे पास एक राउट्स हैं। LSAs का काम क्या है? LSAs का ये काम है, ये हेल्प करता है टू स्प्रेड द राउटिंग इंफॉर्मेशन विद इन द OSPF नेटवर्क। ठीक है, LSAs है वो हेल्प to spread the routing information within the OSPF networks। अब जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो किस तरह शेयर होती है, उसके लिए हमारे पास हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ LSAs को। हमारे पास तो वैसे LSAs के टाइप्स कुछ और भी हैं, लेकिन जो मेन जो टाइप्स है जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे वो है हमारे पास 7 टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो LSA 1 है, राउटर LSA 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 6 है ये हमारे पास मल्टीकास्ट के लिए ही यूज़ होता है, जो कि हम लोग इस लेक्चर में, इस कोर्स में LSA 6 को स्टडी नहीं करेंगे। हम स्टार्ट लेंगे LSA 1 से और एंड करेंगे LSA 5 तक। और फिर जो LSA 7 है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब स्टार्ट लेते हैं राउटर LSA से। ठीक है, जो राउटर LSA है ये हमारे पास क्या होता है, लेकिन अगर हम बात करें टाइप 1, 2, 3, 4, 5 को, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है ये हमारे पास है क्या। तो ये जो LSAs हैं, LSA 1, 2, 3, 4, 5, ये ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता भी है और आप ऑलरेडी ये काम यानी कि ये जो LSAs है ये आपने कवर किए हुए हैं। अच्छा, कैसे कवर किए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं LSA 1 की, जो कि है हमारे पास राउटर LSA। ठीक है, अब जो राउटर LSA है इसका हमारे पास काम क्या है? जो राउटर LSA है ये हमारे पास क्या करता है, लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक एरिया 1, ठीक है, और एरिया 1 में हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास राउटर नंबर 1 है, और राउटर नंबर 1 के पास कनेक्टेड है डिफरेंट नेटवर्क्स। यहाँ पर 1 नेटवर्क कनेक्टेड है 1000, 10000, लेट्स सपोज यहाँ पर एक और नेटवर्क हो गया 20000, 3000। हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं राउटर नंबर 1 में जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब यही नेटवर्क शेयर करेगा अपने एरिया में जितने भी राउटर्स हैं उनके साथ। राउटर नंबर 1 जो है वो शेयर करेंगे अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स दूसरे राउटर के साथ, लेकिन ये है विद इन सेम एरिया। अब राउटर 2 है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर नंबर 1 के साथ, लेकिन ये हमारे पास एरिया 1 में ही है। ठीक है, तो जो राउट्स शेयर होंगे विद इन सेम एरिया दूसरे राउटर के साथ, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है LSA 1। वो हमारे पास है LSA 1, यानी कि जो टाइप 1 LSA है वो हमारे पास अपने जो LSAs को फ्लड करेगा विद इन अ सेम एरिया, यानी कि एरिया क्रॉस नहीं होगा। क्या होगा? एरिया क्रॉस नहीं करेगा। जितने भी राउट्स हैं वो शेयर होंगे विद इन द सेम एरिया। ये हमारे पास है LSA 1। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ऑल द राउटर ठीक है जनरेट देयर ओन LSA, लेकिन विद इन अ सेम एरिया। और ये हमारे पास रिप्रेजेंट होता है राउटिंग टेबल में
with the help of O. O means OSPF, जो कि हमने कवर किया था मल्टी एरिया OSPF में। हमने पढ़ा था जो भी राउट अगर सेम एरिया से आता है तो वो रिप्रेजेंट होगा राउटिंग टेबल में O से, हम डिनोट करेंगे O से। अब आते हैं LSA 2 की तरफ। हमारे पास जो LSA 2 है, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था मल्टी एक्सेस नेटवर्क को, OSPF और मल्टी एक्सेस नेटवर्क, और वहाँ पे हमने कवर किया था डिफरेंट राउटर्स के रोल्स थे। हमारे पास DR था, BDR था और हमारे पास DR अदर थे। मैंने आपसे कहा था हमारे पास हर एक एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट है हर एक दूसरे एरिया से, यानी कि जो एरिया 1 है उसकी हमारे पास अपनी SPF कैलकुलेशंस हैं, जो एरिया 2 है उसकी हमारे पास अपनी SPF कैलकुलेशंस हैं, जो एरिया 3 है उसके हमारे पास अपनी ही SPF कैलकुलेशंस है, जो कि आपस में इंडिपेंडेंट है। और हर एक एरिया में अपना DR, BDR, बाकी के राउटर जो होंगे वो होंगे हमारे पास DR अदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जो LSA 2 है, ठीक है, LSA 2 है एनीथिंग विच इज़ जनरेटेड बाय DR, एनीथिंग विच इज़ जनरेटेड बाय अ DR इज़ नोन एज अ नेटवर्क LSA, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास LSA टाइप 2 क्या है, तो हम ये बता सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द मल्टी एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क LSA है वो हमारे पास कौन जनरेट करेगा, वो हमारे पास जनरेट करेंगे डेजिग्नेटेड राउटर्स ओनली। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, जो LSA 2 है वो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द राउटर्स दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे किसके साथ, मल्टी एक्सेस नेटवर्क के साथ। और इसका भी यही होगा, मैंने अभी आपसे कहा है कि हर एक एरिया में अपना DR, अपना BDR और DR अदर होंगे, ठीक है। जो नेटवर्क LSA है वो भी सेम एरिया में ही होगा, और क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, जो एरिया है वो ये मतलब इंश्योर करेगा, ठीक है, कि जितने भी डेट ऑल द राउटर्स विद इन द एरिया जो हो उनके पास सारे नेटवर्क्स मौजूद हों, ठीक है। जो DR है यानी कि एनीथिंग ये जनरेटेड बाय अ DR इज़ नोन एज अ नेटवर्क LSA। ये था हमारे पास LSA 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं LSA 3 की। LSA 3 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है समरी LSA है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है समरी LSA है, और इसको हम लोग ABR LSA भी कह सकते हैं। कौन सा LSA, इसको हम लोग ABR LSAs भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इस टाइप का LSAs है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ LSA एडवर्टाइज राउट्स बिटवीन द OSPF एरियाज। अभी तक मैंने आपसे जो भी कहा था LSA 1 का और LSA 2 का, उनका काम है विद इन अ सेम एरिया, ठीक है। अगर LSA 1 है, LSA 2 है, उनका काम है सेम एरिया में। अगर लेट सपोज अभी यहाँ पर हमारे पास राउटर नंबर 2 है, ठीक है, और हमने कहा था जो राउटर कनेक्ट करे एरिया 0 के साथ, यानी कि बैकबोन एरिया के साथ रेगुलर एरिया को, वो हमारे पास कहलाता है ABR राउटर, जो कनेक्ट करता है डिफरेंट एरियाज़ को, यानी कि बैकबोन एरिया के साथ कनेक्ट करेगा रेगुलर एरिया को, ये हमारे पास होता है ABR राउटर, ऑटोनोमस बॉर्डर राउटर। अब
अब हमारे पास जो LSA3 है, जो हमारे पास टाइप 3 है, ये हमारे पास एडवर्टाइज करेंगे राउट्स को बिटवीन द OSPF एरियाज, यानी कि ये हमारे पास एडवर्टाइज करेंगे राउट्स को बिटवीन द OSPF एरियाज। और ये जो LSAs है ये कौन जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा ABR, यानी कि ये अगर एनीथिंग विच इज़ जनरेटेड बाय ABR, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है समरी LSA, या फिर हमारे पास हो सकता है ABR LSAs भी आप इसको कह सकते हैं। यानी कि अगर हम रिपीट करें, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं हमारे पास जो LSA3 है, ठीक है, अगर हमारे पास सपोज ये राउट है 2 नेटवर्क है, ये हमारे पास 192 नेटवर्क है, ठीक है, ये जो नेटवर्क्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट एरिया 0 में, ठीक है, ये जो राउट्स अगर राउटर नंबर 2 के पास आएंगे, ठीक है, या फिर अगर ये जो राउट्स हैं अगर ये राउट्स हमारे पास राउटर नंबर 1 के पास आएंगे तो वो डिफरेंट एरिया से ही आ रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू आ रहे हैं, ABR के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। जो राउट्स ABR के थ्रू आएंगे वो हमारे पास है समरी LSA, या फिर आप कह सकते हैं वो हमारे पास एक ABR LSA भी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ LSA एडवर्टाइज routes between the OSPF areas and this LSA is generated by ABR, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट होता है OIA से। हमने पढ़ा था कि जब भी राउट अगर डिफरेंट एरिया से आएगा वो हमारे पास राउटिंग टेबल में रिप्रेजेंट होता है OIA से। OIA स्टैंड्स फॉर OSPF इंटर एरिया, मीन्स के वो हमारे पास डिफरेंट एरिया से आए हैं लेकिन थ्रू ABR राउटर के थ्रू आए हैं, ठीक है। अब अगर बात करें LSA4 की, LSA4 जो है ये हमारे पास समरी ASBR LSA है, ठीक है। जो LSA4 है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समरी ASBR LSA भी। ये जो LSA है ये भी जनरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ ABR राउटर, ठीक है। अगर दीज LSA जो हैं यानी ये LSA जो हैं ये हमारे पास जनरेटेड बाय कौन, बाय ABR टू इन्फॉर्म द राउटर्स इन एन एरिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ASBR राउटर, ठीक है। यानी कि LSA4 में क्या होता है, LSA4 में यहाँ पर हमारे पास अब ASBR राउटर कौन सा है, हमने पढ़ा था जो ASBR राउटर है वो कनेक्ट करता है OSPF डोमेन को नॉन OSPF डोमेन के साथ। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर राउटर नंबर 3 को देखें तो यहाँ तक हमारे पास OSPF है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैटिक राउट्स हैं, ठीक है। अब स्टैटिक राउट्स और OSPF एक अलग डोमेन्स है। अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे या ये जो हम जो भी करेंगे वो हम करेंगे थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो राउट्स हैं यानी कि अब LSA4 में क्या होता है, LSA4 में हमारे पास ये होता है, हमारे पास शेयर होती है राउटर ID, ठीक है, हमारे पास शेयर होगी राउटर ID कौन से राउटर की, ASBR राउटर की, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ASBR समरी LSAs में हमारे पास क्या होता है, शेयर द राउटर ID, ठीक है, ऑफ ASBR विद अदर एरियाज, ठीक है, टू शेयर द राउटर ID of ASBR router with the other areas through ABR router is known as LSA4 summary ASBR LSAs, और ये भी हमारे पास डिनोट होता है OIA से कि ये हमारे पास जो राउटर ID है ये हमारे पास एरिया 1 में है, और अगर ये यहाँ पर हमारे पास राउटर ID आ रही है तो वो आएगी हमारे पास किससे, अगर ये नेटवर्क भी आ रहा है तो वो हमारे पास शो होगा OIA, ये डिफरेंट एरिया में। और ये हमारे पास ASBR राउटर क्यों है,
हमारे पास स्टैटिक राउट्स है, यहाँ पर हमारे पास OSPF डोमेन है जो कनेक्ट करता है OSPF डोमेन को नॉन OSPF डोमेन के साथ, तो वो हमारे पास है ASBR राउटर्स या ASBR राउटर। अब बात करते हैं LSA5 की। ठीक है, LSA5 हमारे पास एक्सटर्नल LSA है। ठीक है, जो LSA5 है ये हमारे पास एक्सटर्नल LSAs है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें राउटर नंबर 3 की। ठीक है, अगर हम बात करें राउटर नंबर 3 की, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैटिक राउट्स हैं। ठीक है, जो बिल्कुल OSPF डोमेन से बाहर है। अब अगर ये राउट्स राउटर नंबर 2 के पास आएंगे, ठीक है, ये राउटर 2 के पास आएंगे, अगर ये राउट्स हमारे पास 1 के पास आएंगे, तो ये थ्रू किसके थ्रू आ रहे हैं, ये आ रहे हैं थ्रू ASBR। ठीक है, ये जो राउट्स हैं ये किसके थ्रू आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे पास ASBR के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं एनीथिंग विच इज जनरेटेड बाय ASBR। ठीक है, दिस इज नोन एज अ एक्सटर्नल LSAs, यानी कि LSAs 5 वो LSA है जो राउट्स हैं वो जनरेट कौन करता है, वो ASBR राउटर करेगा टू एडवर्टाइज क्या, एक्सटर्नल राउट्स इनटू OSPF। ठीक है, और ये क्या हम कहेंगे, ये हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, OE2 से। ये हमारे पास प्रेजेंट होगा राउटिंग टेबल में OE2 से। अब थोड़ा रिवाइज करते हैं, हमने पढ़ा LSA1 को जो कि हमारे पास राउटर LSA है। राउटर LSA का काम ये होता है जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो शेयर होंगे और राउटर्स के साथ, लेकिन शर्त ये है कि वो सेम एरिया में हो। ठीक है, यानी कि विद इन सेम एरिया। LSA2 का काम क्या होता है, हमने पढ़ा था DRBDR अदर, यानी कि मल्टी एक्सेस नेटवर्क में एनीथिंग विच इज जनरेटेड बाय DR इज नोन एज अ LSA2। LSA3 वो LSA है यानी कि ABR LSAs है जो कनेक्ट करते हैं किसको, जो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट एरियाज़ को। ठीक है, अब जो राउट्स हमारे पास डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं थ्रू ABR राउटर। ठीक है, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं OIA से। ठीक है, अगर बात करें LSA4 की, तो ये हमारे पास क्या LSA4 जो है ये हमारे पास समरी ASBR LSA है जिसके थ्रू हमें राउटर ID शेयर होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ABR राउटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कौन सा, विद द हेल्प ऑफ ABR राउटर, और ये भी हमारे पास OIA से ही रिप्रेजेंट होता है। अगर बात करें LSA5 की, LSA5 जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल LSAs हैं, यानी कि जो राउट्स जो है वो जनरेट होंगे किसके थ्रू, ASBR के थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक LSA5 है और ये हमारे पास डिनोट होते हैं OE2 से। तो ऑलरेडी अब आपको पता चल गया होगा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़े उसको हमने नेम्स वगैरह दे दिए हैं राउट्स को। अब अगर हम लैब की तरफ आएँ, ठीक है, लैब की तरफ हम आते हैं और हम लोग लैब में कॉन्फ़िगर करते हैं मैं आपको लैब में शो करती हूँ इन राउट्स को। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर यहाँ पर हमने लेट्स सपोज ये हमारे पास एक राउटर है ये 3, ठीक है, और मैंने कर दिया है 3 नोड्स। अच्छा, अब यहाँ पर ये राउटर नंबर 1, ये राउटर नंबर 2 और ये 3। ठीक है, हमने पहले स्टार्ट करना है इन सबको। स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर कर देना है लिंक को मैंने ऐड कर देना है। ठीक है, सीरियल 2/0 इधर आकर 2/0 से 2/0। ठीक है, फिर ये इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पर भी हमने यही काम करना है, इधर भी 2/1 2/1। अच्छा, ये इधर और ये इधर, हमने सिंपल लेना है इनके कंसोल्स। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने आना है और आपने कंसोल लेना है, कंसोल, ठीक है। फिर आपने इधर भी यही काम करना है और यहाँ पर भी आपने कंसोल, ठीक है, और इसका भी हमने कंसोल लेना है। अब अगर हम बात करें, हमने पहले करनी है आईपीस को असाइन। आईपीस असाइन करने के बाद हमने रन करना है मल्टी एरिया ओएसपीएफ को, और तब जाके फिर मैं आपको LSA 1 2 3 5 तक मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर हमने कर दिया है कॉन्फ़िग, ठीक है। कॉन्फ़िग करने के बाद थोड़ा सा हमने फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देना है, ठीक है। अपीयरेंस में आना है चेंज, और इधर से आपने कर देना है बोल्ड, और मैंने कर दिया है 14, और ये हो गया ओके। अब यहाँ पर आपने करना है इंटरफेस सीरियल 2/0, आईपी एड्रेस मैंने लिखा है 1111125500000 और नो शट डाउन। फिर इंटरफेस f(a) 0/0, आईपी एड्रेस 10.111.255.000 और नो शट डाउन। हालांकि यहाँ पर मेरे पास पोर्ट मैंने नहीं कनेक्ट किया हुआ, और यहाँ पर हम चेक करें डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके, तो ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है डाउन, ठीक है। तो अगर डाउन आ रहा है तो हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पर सिंपली रन कर देना। अगर मेरे पास केबल मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, यहाँ पर आप लिख लें नो कीप अलाइव, और फिर अगर आप चेक कर लें दोबारा से डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये जो पोर्ट है ये आपके पास यहाँ पर अप हो गया, और ये आपको एक लॉग मैसेज भी जनरेट हो गया है चेंज स्टेट टू अप। अब हम आना है 2 की तरफ, ठीक है। इधर भी हमने फॉन्ट साइज़ को थोड़ा बढ़ा देना है, अपीयरेंस में आकर चेंज सेटिंग्स, और फिर यहाँ पर हमने कर देना है 14, और ये मैंने कर दिया ओके और अप्लाई। अच्छा, कॉन्फ़िग इंटरफेस f(a) 0/0, आईपी एड्रेस 172.16.1.1 255.255.0.0 नो शट डाउन, और इंटरफेस सीरियल 2/0, आईपी एड्रेस 1.1.2 255.000 और नो शट डाउन, और फिर इंटरफेस सीरियल 2/1, आईपी एड्रेस 2.111.255.000 और नो शट डाउन। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके, अच्छा ये डाउन है तो आप सिंपली यहाँ पर लिख लें इंटरफेस f(a) 0/0 और नो कीप अलाइव। अब नो कीप अलाइव के बाद दोबारा अगर चेक करना चाहें, चेक नहीं भी करते, कैन चेंज स्टेट टू अप, चेक करें यहाँ पर आकर डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके ये हमारे पास हो गया है अब हमने आना है राउटर नंबर 3 की साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने फॉन्ट साइज़ को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। चेंज सेटिंग्स में आना है और अपीयरेंस में आकर चेंज करके सिंपली आप कर दें 14 और बोल्ड, मैंने कर दिया है ओके और फिर अप्लाई। अब यहाँ पर आपने करना है कॉन्फ़िग, ठीक है। इंटरफेस f(a) 0/0, आईपी एड्रेस जो है वो हमारे पास है 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शट डाउन और नो कीप अलाइव, ठीक है। फिर मैंने कर देना है इधर आकर इंटरफेस सीरियल 2/1, आईपी एड्रेस 2.112.255.000 और नो शट डाउन। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से पिंग करें ये डू पिंग 1.1.1.1.1, ये पिंग पॉसिबल नहीं है, हमने राउटिंग नहीं की
अब राउटिंग करेंगे, हमने रन करना है मल्टी एरिया OSPF को। अगर यहाँ पर हम देखें हमने क्या किया है डायग्राम में, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो राउट है, ठीक है, ये है 10.1.1.1 एरिया 1 में, ये भी हमारे पास एरिया 1 में है, ठीक है, और ये भी हमारे पास एरिया 1 में। बाकी ये 2 नेटवर्क जो है ये भी क्या, ये भी हमारे पास एरिया 0 में। अच्छा, सिंपल OSPF रन करना है, लेकिन आपने सिर्फ ख्याल रखना है एरिया आईडीज़ के बारे में। अब यहाँ पर हमने आना है, ठीक है, और इधर हमने रन करना है OSPF को। एग्जिट करें, ठीक है, राउटर OSPF 1, ठीक है, डू शो। अगर हमने चेक करना है आईपीज़ को तो डू शो IP एलियासेस करके, और ये देखें हमारे पास ये वाली आईपीज़ असाइन है। यहाँ पर कर देना है नेटवर्क 1.1.1.1 255, सॉरी सिंगल IP, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा 0000, और एरिया कौन सी एरिया में था, एरिया हमारे पास कौन सी है, हमारे पास जो एरिया है वो है हमारे पास एरिया 1। तो यहाँ पर आना है और आपने सिंपली लिख दे एरिया 1। अब यहाँ पर दोबारा करें नेटवर्क 10.1.1.1.0.0.0.0 और एरिया 1। यहाँ पर हमने OSPF को कॉन्फ़िगर कर दिया। अगर हम यहाँ पर आए 2 पर आए और यहाँ पर भी हम कॉन्फ़िगर करें OSPF को, तो एग्जिट राउटर OSPF 1, ठीक है, या तो आप ये करें डू शो IP एलियासेस, ठीक है, या फिर आप रन करें डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ अगर आपने जाने आईपीज़ के बारे में, या फिर आप ये रन करें डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ और ये पाइप साइन, ठीक है, और इंक्लूड करना है कौन सा, इंक्लूड आप करें अप इंटरफेसेस को, इंक्लूड अप। अब ये क्यों नहीं हो रहा, ये हमारे पास यहाँ पर केस सेंसिटिव है। अब हमारे पास स्मॉल फॉर्म में है और यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रेटर फॉर्म में। यहाँ पर आप सिंपली ये कर दें और ये आपने कर देना है स्मॉल और अप। ये भी अब मर्ज़ी आपकी, अगर आपने डू शो IP एलियासेस कमांड यूज़ करना है और अगर आपने फ़िल्टर्स लगा के करना है, मर्ज़ी आपकी है। नेटवर्क लिख लें, मैंने दिया 172.16.1.1 0000 और एरिया 1 में है, ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई कर लें एरिया 1 में ही है। अच्छा, इंटर। फिर नेटवर्क लिख लें 2.1.1.1.0.0.0.0 और ये हमारे पास एरिया 0 में है, इंटर। फिर नेटवर्क मैंने कर दिया है 172.16.1.1.0.0.0 और एरिया 1, ये भी हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमने आना है राउटर नंबर 3 पर, सॉरी यहाँ पर हमने, अगर आपको याद नज़र आ रहा है, हमने नेटवर्क 2 लिखे, ये भी और ये भी, तो आप सिंपली यहाँ पर कर दें, इसको आप कर दें नो, ठीक है, नो करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और नेटवर्क आप कर दें 1.1.1.2 और 0.0.0.0 और एरिया 1, इंटर, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर आकर रन करना है राउटर नंबर 3 पर। तो एग्जिट करने के बाद राउटर OSPF 1, ठीक है, डू शो IP एलियासेस, नेटवर्क है वो आपके पास 2.1.1.2.0.0.0 और हमारे पास यहाँ पर होगा एरिया 0। एरिया क्या है हमारे पास है एरिया 0, इंटर। फिर नेटवर्क कर दें 192.168.1.1.0.0.0 और एरिया 0। हम चेक करें डू शो IP राउट करके, ये आपके पास राउट्स आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैटिक राउट्स भी हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैटिक राउट्स भी है, मैंने इनको भी यहाँ पर एडवर्टाइज करना है। तो यहाँ पर आपने आना है राउटर नंबर 3 पर, ठीक है, राउटर नंबर 3 पर आने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना है
स्टैटिक राउट्स है तो IP राउट, ठीक है, 200.100.50.1.0, 255.255.255.0, और यहाँ पर हमारे पास एक इंटरफेस है, वो है हमारे पास नल। इधर आके चेक करें, यहाँ पर हमारे पास एक इंटरफेस है जो कि आपको नज़र आ रही है, हमारे पास नल, जो कि यूज़ होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। मैंने कर दिया है नल ऑलरेडी, मैंने कर दिया है नल 0, इंटर। दोबारा से यही हमारे कमांड रन करके यहाँ पर आप कर दे 2, यहाँ पर आप कर दे 4 राउट से, यहाँ पर आप कर दे 3, और यहाँ पर आप कर दें 4। मैंने इंसर्ट कर दिए हैं किसको, स्टैटिक राउट्स को। अब आपके ख्याल में यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने नेटवर्क्स हैं, हम देखा जाए तो एक नेटवर्क 10.0.0.0, 1.0.0.0, 172.16.0.0, 2.0.0 और 92.168.1.0 और 4 हमारे पास ये हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 5 + 4 होते हैं हमारे पास 9। अब अगर हम यहाँ चेक करें, यहाँ पर हमारे पास टोटल राउट्स है कि नहीं है, तो अगर हम करें डू शो IP राउट करके, यहाँ पर हमारे पास राउट्स नहीं है। हम डू शो IP राउट समरी करें, ठीक है, ये देखें आपके पास टोटल कितने राउट्स हैं, आपके पास यहाँ पर राउट जो है वो आपके पास मिसिंग है। यहाँ पर भी ये है 2, 3, 4, हमने क्या किया हुआ है। अब हम यहाँ पर चेक करें, इधर क्या है, डू शो IP राउट करके, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, डू शो रन करके हम ये चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, इधर आकर मैंने OSPF कहाँ पर रन किया, ये रहा। अब यहाँ पर जो था, यहाँ पर हमारे पास राउट नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है कि हाँ, यहाँ पर हमारे पास 172 राउट नहीं है। तो जो पहले मैंने नो किया था, यहाँ पर हमने दोबारा से नेटवर्क को लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाए, मैंने कर देना है कि राउटर OSPF1 या एग्जिट कर दें, ठीक है, राउटर OSPF1 और नेटवर्क आप लिख दें 172.16.1.1 0.0.0 और एरिया आप लिख देना है एरिया 1। अब यहाँ चेक करें, इधर आकर डू शो IP राउट करें, आपके पास है 5 नेटवर्क्स, और यहाँ पर भी आप चेक करें तो ये हो गया आपके पास 5, ठीक है। अब हालांकि हमारे पास नेटवर्क है 9, यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं 5, हम 2 पे आ जाएं और डू शो IP राउट समरी कर दें, तो यहाँ पर भी हमारे पास हैं 5 नेटवर्क्स। हमने जो एडवर्टाइज किए स्टैटिक राउट्स, वो हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहे। शो IP राउट करके चेक करें, ये हमारे पास शो नहीं हो रहे, किधर, ऑटो नंबर 1 पर, ऑटो नंबर 2 पर। हमने पढ़ा था अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन हो चुके हैं, यानी कि हमारे पास एक स्टैटिक राउटिंग है, एक हमारे पास डायनामिक राउटिंग है, तो ये हम करेंगे थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ में करना है राउटर OSPF1, ठीक है, हमने OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करने किसको, स्टैटिक राउट को, तो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, इंटर। क्या कर रहे हैं, ओनली क्लासफुल नेटवर्क्स विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ऑलरेडी आपने पढ़ा है क्लासफुल और क्लासलेस। क्लासफुल वो होते हैं जिसमें हमारे पास सबनेटिंग नहीं हुई होती, और क्लासलेस वो क्लास है जिसमें हमारे पास सबनेटिंग हो चुकी होती है। अगर हमने सपोर्ट दोनों का लाना है, यहाँ पर आपने लिख देना है क्या नज़र आ रहा है आपको, सबनेट्स, ठीक है, इधर आप लिख लें सबनेट्स और इंटर कर दें, हो गया। अब आप यहाँ पर चेक करें राउट्स को, ठीक है, डू शो IP राउट करें, ये देखें हमने पढ़ा था, मैंने बताया जो हमारे पास जो एक्सटर्नल राउट्स हैं वो शो होते हैं किससे, OE
2 से। अब अगर हम वेरीफाई करें LHS को, ठीक है, हमने पढ़ा था हमारे पास 3 टाइप्स के टेबल्स हैं, नाइबर टेबल, डेटाबेस टेबल और हमारे पास है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल तो आप देख चुके हो। आज हम देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस टेबल किस टाइप का होता है, ठीक है। तो डेटाबेस टेबल देखने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास ये है कि एग्जिट, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर देना है एग्जिट, फिर शो, फिर मैंने कमांड जो रन कर देना है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ये कमांड है कि शो आईपी, ठीक है, शो आईपी। यहाँ पर जो कमांड है वो है हमारे पास OSPF। हमें चेक करना है OSPF मेरे डेटाबेस टेबल को। यहाँ पर आप लिखते हैं OSPF और ये देखें यहाँ पर आप नज़र आ रहा होगा OSPF डेटाबेस, ठीक है, OSPF डेटाबेस, और ये आपके पास है नाइबर टेबल। तो आज हमारा काम डेटाबेस टेबल के साथ है। ये कर लें डेटाबेस और आप कर दें इंसर्ट। अच्छा, ये अब आपको शो हो रही है OSPF राउटर ID जो कि 1 की हमारे पास ऑलरेडी है। अब ये क्या शो कर रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं राउटर लिंक स्टेट, ठीक है। ये आपको वो शो कर रहे हैं जो आए हैं आपके पास सेम एरिया से, ठीक है, जो आपके पास आए हैं सेम एरिया से। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समरी नेट लिंक स्टेट्स। समरी नेट यानी कि जो राउट्स आए हैं ABR के थ्रू, जो राउट्स आए हैं किसके थ्रू, ABR के थ्रू जो राउट्स आए हैं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो 2 राउट है ये हमारे पास डिफरेंट एरिया में था, ये भी हमारे पास डिफरेंट एरिया में ही था। ये राउट्स हमारे पास आए हैं थ्रू ABR राउटर, यहाँ पर लिखा हुआ है समरी नेट लिंक स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया था LSA 4 में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास शेयर होता है राउटर ID ऑफ ASBR विद डिफरेंट राउटर्स, मतलब डिफरेंट एरियाज में। ये देखें 192.168 101 राउटर ID राउटर नंबर 3 की नहीं थी, ASBR की थी कि नहीं थी, ASBR की थी ना। ये जो राउटर ID है ये हमारे पास शेयर हो गई है किसकी, ASBR की थ्रू ABR राउटर। यहाँ पर देखें आप लोग, ये देखिए क्या लिखा हुआ इधर, टाइप 5 एज एक्सटर्नल लिंक स्टेट्स। ये हमारे पास LSA 5 है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं किससे, OE2 से। ये है हमारे पास LSA 5। ये थे हमारे पास LSA 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे LSA 7 को, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्यूरी हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।